Hello friends, hope you all doing very well. Today I have come up with some updates. सबसे पहले बात करेंगे हम सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड की, जिसमें ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन मिनिस्टर एलन टच जो है उन्होंने कहा है कि यूनिवर्सिटीज़ टू गेट मोर स्टूडेंट्स बैक ऑन कैंपस, और इसमें इन्होंने डोमेस्टिक स्टूडेंट्स की बात की है क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम थिएटर्स, स्पोर्ट्स स्टेडियम्स और जो अदर एक्टिविटीज़ हैं वो ओपन अप हो चुकी हैं फॉर द डोमेस्टिक पीपल। तो इसमें उन्होंने कहा जी कि जो फ़ेस टू फेस लर्निंग के लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट से पहले जो डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं वो ऑन कैंपस होने चाहिए। इसमें इन्होंने रीट्रेट किया और इंसिस्ट किया है कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो यही है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिटर्न से पहले जो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट्स हैं दे मस्ट बी बैक ऑन कैंपस। ही ऑल्सो फ्लैग्ड कि जो स्मॉलर स्केल पायलट प्रोग्राम है टू ब्रिंग ओवरसीज स्टूडेंट्स टू ऑस्ट्रेलिया वो इस साल के आखिर तक लेटर दिस ईयर कुड बी स्टार्टेड। अब इसमें उन्होंने इंडिकेट किया कि जैसे रिमोट लर्निंग पे यूनिवर्सिटीज़ ने स्विच किया था इन मार्च 2020 आफ्टर द कोविड-19 पेंडेमिक, तो ये अभी तक उसी गो में जो है वो सारी चीज़ें चल रही हैं। मिस्टर टच सेड के थिएटर्स ने होस्ट करना शुरू कर दिया हंड्रेड्स ऑफ पीपल को फॉर प्लेज एंड म्यूज़िक्स, और इसी तरह मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में भी 50,000 लोगों को जो है वो मैच अटेंड करने की इजाज़त दी गई है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ हैं दे शुड आल्सो कॉल upon the domestic students back for face to face lectures। और उसमें उन्होंने कहा है कि उनको यूनिवर्सिटी लीडर्स ने तो यही बताया था कि काफ़ी जो स्टूडेंट्स हैं वो वापस ऑन कैंपस आ चुके हैं, लेकिन उनको जो स्टूडेंट्स से डिफरेंट स्टोरीज सुनने को मिल रही हैं उसके मुताबिक स्टूडेंट्स को सिर्फ 1 आवर का जो कॉन्टैक्ट है वो लेक्चर्स के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, और बाज़ सर्कमस्टांसिस में ये 1 आवर भी उनके लिए अवेलेबल नहीं है। ही सेड कि दिस इज़ टोटली अनफेयर। और इसमें अब अगर नेक्स्ट बात करें तो जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा जी कि आई अंडरस्टैंड देयर इज़ एन इक्विटी डायमेंशन। अब इक्विटी डायमेंशन क्या है कि लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो ओवरसीज़ अभी तक फंसे हुए हैं, दे हैवंट कम बैक टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टार्ट ऑन कैंपस लर्निंग। और इसमें इसी तरह से ही ऑल्सो साइड की रिसोर्सिंग और स्टाफिंग इश्यूज़ भी हैं, लेकिन आइडियल सर्कमस्टांसिस में 100% फेस टू फेस लर्निंग की जो फैसिलिटी है वो प्रोवाइड करनी चाहिए। यूनिवर्सिटी शुड थिंक अबाउट इट। अब इसमें एलन टच ने मज़ीद ये बताया था ओवरसीज स्टूडेंट्स एनरोलमेंट्स हैं वो 13% जो है वो ड्रॉप उनमें देखने में आया है, और जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो और इसी तरह चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं दे हैव नॉट बिगिन देयर डिग्रीज ऑनलाइन। अब इसके साथ साथ ये भी बताया है कि जो स्पोर्ट्स वुमेन सिडनी यूनिवर्सिटी की 80% जो यूनिट्स हैं वो ऑन कैंपस प्रोवाइड किए गए हैं, ऑफ़र किए गए हैं, और इसी तरह जो लेक्चर क्लासेस हैं विद 60 और मोर स्टूडेंट्स वर बीइंग ऑफर्ड रिमोटली। अब यानी लेक्चर्स जो हैं वो अभी तक फेस टू फेस उन पे काम शुरू नहीं हुआ है। तो ये आज एलन टच का एक बयान जो है वो संडे मॉर्निंग हेरल्ड में आया, और जिसमें उन्होंने कहा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रिटर्न जो है फेज पायलट प्रोग्राम्स जो हैं वो लेटर दिस ईयर वो स्टार्टअप हो सकते हैं। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो स्कॉट मॉरिसन जो सेकंड अपडेट news.com.au पे है उसमें स्कॉट मॉरिसन स्पीक्स आउट ऑन ऑस्ट्रेलियाज इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोजर। अब इस पर स्कॉट मॉरिसन के ऊपर इस वक्त काफ़ी प्रेशर है फ्रॉम दी MPs एंड बिजनेस लीडर्स टू सून री ओपन दी कंट्री आफ्टर असम्पशंस जो आई हैं। जैसे आपको पता है कि ट्यूसडे को जो बजट स्पीच थी लास्ट ट्यूसडे को उसमें जो असम्पशन है मिड 2022 की है फॉर बॉर्डर री ओपनिंग, और इसमें जो स्कॉट मॉरिसन है उनके ऊपर अब प्रेशर पड़ता जा रहा है, बट स्कॉट मॉरिसन हैव स्टूड अप ऑन हिज फीट एंड ही सेड कि इट्स नॉट सेफ टू टेक दोज नेक्स्ट स्टेप्स राइट नाउ। आज यानी मंडे को उन्होंने ये कहा है, और इसमें उन्होंने ये भी कहा है जी कि ये कोई एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन हम बॉर्डर को खोल दें और दूसरे दिन उसको बंद कर दें, इस तरह से काम नहीं होता है। और अब इसमें नेक्स्ट स्टेप्स की उन्होंने बात की है ऑल्सो, जैसे मैंने आपको कल बताया था। अब एक दो चीज़ें आपको इसमें अंडरस्टैंड करेंगे, इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोजर और रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें जो बॉर्डर क्लोजर है वो तो जो जैसे पहले बात हो चुकी है कि मिड 2022 तक नॉर्मलेंसी की तरफ नहीं जाएगा, ये नॉर्मलाइज ऐसे चीज़ें नहीं होंगी। इंटरनेशनल बॉर्डर क्लोजर की जो मेजर रीओपनिंग है वो अब जैसे इन्होंने दोबारा से असम्पशन दी है वो मिड 2022 की अब उन्होंने रखी है, लेकिन इसमें जो बजट के अंदर उनका पेपर 1 था उसमें उन्होंने फेज्ड रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जिक्र किया है। तो अब मिस्टर मॉरिसन ने भी इस चीज़ पे बात की है जी कि नेक्स्ट स्टेप्स जो हैं दे इंक्लूडेड द फुली वैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियंस बीइंग एग्जम्प्ट फ्रॉम डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस एंड द रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड स्किल्ड माइग्रेंट्स टू असिस्ट वर्कफोर्स शॉर्टेजेस। यानी दो चीज़ें उन्होंने दो बातें इसमें अब की हैं कि
जो फुली वैक्सीनेटेड ऑस्ट्रेलियंस हैं उन पर डोमेस्टिक रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम होंगी और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और स्किल्ड माइग्रेंट्स का जो रिटर्न है वो उनके नेक्स्ट स्टेप्स में शामिल है। अब इसमें उन्होंने ऑल्सो रिवील्ड कि उनका जो नेक्स्ट ट्रैवल बबल है वो सिंगापुर के साथ बनने जा रहा है। उसमें कुछ प्रैक्टिकल चैलेंजेस हैं जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं और सून दे विल बी फाइंडिंग सम सॉल्यूशन ऑन दैट। सो रिटर्न ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट द ट्रेजरर सेड द गवर्नमेंट वुड कंटिन्यू टू अडॉप्ट द मेडिकल एडवाइस। अब इसमें मिस्टर फ्राइडनबर्ग जो है ही सेड कि वो फेवरेबली देखेंगे स्टेट प्रपोजल को जो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने एक प्रपोजल पुटअप किया है। और ये चूंकि वो एडलेड में बात कर रहे थे तो एडलेड में उन्होंने पर्टिकुलरली साउथ ऑस्ट्रेलिया की जो स्टेट है उसके हवाले से उन्होंने बात की है कि वो उसको फेवरेबली देखेंगे क्योंकि जो साउथ ऑस्ट्रेलिया ने प्रपोजल पुटअप किया है उसमें चीफ मेडिकल ऑफिसर जो स्टेट चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसकी भी उनको सपोर्ट हासिल है और इसी तरह से जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है। सो फ्राइडनबर्ग सेड कि वो इन प्रपोजल्स को जो है वो फेवरेबली जो है वो देखेंगे। अब अगर नेक्स्ट थर्ड अपडेट की बात करें तो जो असीज हैं यानी जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उन्होंने सपोर्ट किया है जी क्लोज इंटरनेशनल बॉर्डर टिल द मिड ऑफ 2022 जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है और इसमें जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है दे आर सपोर्टिव ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर टू बी रिमेन क्लोज्ड टिल द 2022। अब अगर तमाम प्लान्स की बात करें तो प्लान्स विक्टोरिया का NSWS या नॉर्दर्न टेरिटरी है उनके तमाम प्लान्स अभी तक सिर्फ प्लान्स की हद तक हैं। फेडरल गवर्नमेंट के पास ऑल द फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर अब काफ़ी प्रेशर है स्टेट्स का और यूनिवर्सिटीज़ का कि बॉर्डर की ओपनिंग की जाए और कुछ हद तक जो है वो सिचुएशन को नॉर्मल किया जाए क्योंकि एनरोलमेंट्स में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के अंदर उनमें सिग्निफिकेंट ड्रॉप आया है और तकरीबन 98% के करीब जो स्टूडेंट्स हैं दे हैव मूव टूवर्ड्स कनाडा एंड UK। तो इस हवाले से अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट इज सीरियसली थिंकिंग अबाउट रीओपनिंग ऑफ द बॉर्डर्स फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फॉर द फेज रिटर्न। अभी भी मैं आपको इसमें एम्फेसाइज करता चलूँ हमारा फेज रिटर्न है स्टूडेंट्स का वो अक्टूबर के बाद स्टार्टअप उसका हो सकता है लेकिन मेजर रिटर्न ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 2022 में होगा। सो दिस इज इट गाइस, विल कम अप विद सम मोर थिंग विद सम मोर अपडेट्स इन दिस रिगार्ड्स और प्लान्स के ऊपर क्या बात होती है उनके ऊपर क्या प्रोग्रेस सामने आती है इन लेटर डेज। I will also keep you updated on those. So stay safe, stay blessed, have a good care of yourself and your loved ones. You take care. Bye.